राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी पोपाबाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो, वहीं पर मैं रह के विष्णु की भक्ति करूंगी। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करो, और जो बचा कुचा खाना है वो मेरे लिए भेज दिया करे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलकर जंगल में आया और वो गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर रुक गया। राजा ने झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा ने पोपाबाई की मधुर आवाज को सुनकर मोहित हो गया और सोचने लगा कि इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया और वो बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी करना तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारा राजपाट सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा ने सारी बात अपनी रानी को बताई। रानी ने अनुरोध किया कि इस नारी को वापस छोड़ आओ, ये हमारे राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। रानी की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा, तब रास्ते में एक पापी नदी आई। राजा का पैर फिसलकर वह नदी में डूबकर मर गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था, उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपाबाई ने वही अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर सम्मान किया और बोला, आपको वैकुंठवास तो नहीं दे सकता क्योंकि आपने भगवान के विधान से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से प्राण का त्याग किया है, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। इस तरह पोपाबाई स्वर्ग लोक गई। एक बार एक सिटानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सिटानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 कोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। पोपाबाई की जय, पोपाबाई की जय।